हेमंत ने आखिरकार वह कदम उठा लिया है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। मीर के खिलाफ उसका गुस्सा अब टूटकर बाहर आ रहा है और जैसे जैसे सच्चाई सामने आ रही है वैसे वैसे हेमंत के लिए खुद को संभाल पाना मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, आज की इस कहानी में इतने बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं कि आपको हर पल एक नया झटका लगेगा। लेकिन उससे पहले आप बताइए, क्या आप भी यही देखना चाहते हैं कि हेमंत किस तरह मीर को उसकी गलती का एहसास करवाएगा और उसे वह सबक सिखाएगा जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा? अब बात करते हैं उस तगड़े ट्विस्ट की जो इस शो के आने वाले एपिसोड में आपका इंतजार कर रहा है। आप देखेंगे कि एक मुसीबत भरे पल में हेमंत मीर और किरण की बातचीत सुन लेता है। उसकी आंखें अविश्वास में फैल जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह जो सुन रहा है वह सच है या उसका वहम। लेकिन हकीकत सामने आते ही उसका खून खौल उठता है। वह बिना सोचे समझे कमरे में घुस जाता है और गुस्से से कांपती आवाज़ में मीर से कहता है, भैया, आज सच में मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको भैया कहता हूँ। भाभी हमेशा आपके लिए खड़ी रही, आपकी अच्छाई पर भरोसा किया, आपकी इज्जत की। उन्हें यकीन है कि आप कोई गलती कर ही नहीं सकते, लेकिन आपने वही भरोसा तोड़ दिया। मैंने आपको कई बार समझाया था कि नोना से दूरी बनाए रखें। मैंने साफ कहा था कि वह आपकी दोस्त नहीं है, वह चालाक है, सब सोच समझकर करती है। लेकिन आप मेरी एक भी बात नहीं सुन पाए। आप बार बार यही कहते रहे कि नोना आपकी अच्छी दोस्त है। भैया, आज साफ दिखाई दे रहा है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसने आप दोनों के बीच गलत फहमियां डालने के लिए कितना बड़ा खेल खेला है। हेमंत की आवाज़ गुस्से और टूटे हुए भरोसे से कांपने लगती है। और अगर सच में नोना मरना चाहती थी तो इतना वक्त क्यों लगाया? पहले भी तो कर सकती थी। आखिरी वक्त पर अपनी बहन को ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी? उसकी बहन ने भी उसे रोका नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब प्लान था। सब कुछ सोच समझकर किया गया था भैया। और आप उसकी बातों में आकर अपनी शादी, अपने रिश्ते, अपने घर को दांव पर लगा आए। हेमंत मीर के सामने खड़ा होता है, आंखों में गुस्सा, दुख और बेबसी का तूफान। भाभी को आपने धोखा दिया, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई। वह सोचती हैं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं और अगर मैं जाकर उन्हें यह सब बताऊं तो वह मानेंगी भी नहीं, क्योंकि उन्हें भरोसा है आप पर, आपकी नीयत पर, आपके हर फैसले पर। लेकिन भैया, आपने ही उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया है। मैं ये सब किसी से छुपाने वाला नहीं हूँ। मैं भाभी को सच बताने जा रहा हूँ। अब वह जो भी फैसला लेंगी मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। तभी किरण बीच में आता है। वह हेमंत को रोकने की कोशिश करता है। हेमंत, तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? भाई हमसे बड़े हैं, हमारी इज्जत करते आए हैं। अगर उनसे गलती हुई भी है तो अनजाने में। तू ऐसे बोलकर क्या पालेगा? तू छोटा है, तुझे समझदारी से काम लेना चाहिए। मैं इनका सगा भाई हूँ। मुझे पता है क्या सही है, क्या गलत। तू इस मामले में क्यों पड़ रहा है? दूर रह, यही बेहतर है। किरण की बातें सुनकर हेमंत का गुस्सा और भड़क उठता है। वह पलटकर कहता है, किरण, यह सगा सौतेला वाला ड्रामा यहाँ इंडिया में नहीं चलता, समझे? ये सब तुम्हारे अमेरिका में चलता होगा, जहाँ रिश्ते खून से नहीं कागजों से नापे जाते हैं। यहाँ रिश्ता दिल से बनता है और दिल से निभाया जाता है। और तुम इतनी बड़ी बात को भी सगा सौतेला बताकर मिटाने की कोशिश कर रहे हो। भाभी तकलीफ में है, घर बिखर रहा है और तुम खड़े हो गए हो अपने सगेपन के नाम पर। अगर तुम्हें यह सब दिखाई नहीं दे रहा तो ये तुम्हारी कमजोरी है, मेरी नहीं। इसके बाद आता है कहानी का सबसे बड़ा झटका। हेमंत तय कर लेता है कि वह तुलसी को पूरा सच बताएगा। वह उसके पास जाता है और सब कुछ बता देता है। कैसे मीर सब छोड़ने की बातें कर रहा था, कैसे उसने नोना के बहकावे में आकर अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर दी, कैसे वह घर और रिश्तों की कद्र करना भूल गया। तुलसी ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसे लगता है जैसे उसकी सांसें रुक गई हों।
जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना, उसी ने उसे सबसे गहरी चोट दी। फिर भी तुलसी के मन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या मीर ने सच में गलती की है या वह सिर्फ हालात का शिकार है? क्या वह इतना बुरा हो सकता है? इसी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाते हुए मीर तुलसी के सामने टूट जाता है। वह माफ़ी मांगता है, रोता है और कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और जैसे अक्सर होता है, तुलसी का दिल फिर पिघल जाता है। वह मीर को माफ़ कर देती है, चाहे आंखों में दर्द हो, चाहे भरोसा पूरी तरह न बचा हो। फिर भी वह रिश्ता बचाने की कोशिश करने का फैसला करती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। जब हेमंत को पता चलता है कि तुलसी ने मीर को एक और मौका दे दिया है, तो उसकी अंदरूनी आग फिर भड़क उठती है। उसे लगता है कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, सच हमेशा भावनाओं के आगे दब जाता है। और इसी कमजोरी का फायदा उठाने वाली नोना परछाइयों में छिपकर एक के बाद एक नई चालें चल रही हैं। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि हेमंत अब चुप नहीं बैठेगा। वह इस बार खेल खत्म करने की तैयारी करेगा और नोना का नकाब उतारकर पूरी दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाएगा। दूसरी तरफ तुलसी और मीर का रिश्ता एक बड़े मोड़ से गुजरेगा, जहां या तो ये रिश्ता पहले से मजबूत होकर लौटेगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा।